जिसके बारे में भी सोच रहे हो, क्या उसके साथ आपकी कोई डेस्टिनी है? क्या कोई रिश्ता है आगे? माँ डिवाइन ने, माँ प्रकृति ने आप दोनों को क्यों मिलाया? तो आगे जाकर क्या ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट होगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा? यस माय डियर फ्रेंड्स, राधे कृष्ण आप सभी को। तो इस ब्यूटीफुल रीडिंग में आप सभी का स्वागत है माय डियर स्पिरिचुअल सोल्स ऑफ द ओरेकल 7। तो आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके जिस भी पर्सन का नाम लेकर, जिस भी पर्सन को सोचकर आप ये रीडिंग देखोगे, उसके साथ आपकी एनर्जी रेजोनेट करेगी। एंड इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस पर्सन के संग आगे आपकी कोई डेस्टिनी है, क्या डेस्टिनी मदर डिवाइन ने लिख के भेजी है। ठीक है, तो ये एक ग्रुप सिलेक्शन रीडिंग होगी माय फ्रेंड्स। मैं आपके सामने 2 कार्ड्स यहाँ से लूँगी इस डेक में से, और जो भी आपको पसंद आए आप उस कार्ड को इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना, मेडिटेट करना। और ओम श्री गणेशाय नमः। आपके आशीर्वाद से हम ये रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं मदर डिवाइन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड येस माय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर पॉजिटिविटी, योर लव, योर ब्यूटीफुल कमेंट्स एंड सपोर्ट टू दिस योर फैमिली द ओरेकल 7। सो हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और यस, ये टाइमलेस रीडिंग होगी माय फ्रेंड, जनरल रीडिंग है। और ठीक है, इसको बहुत पॉजिटिवली देखिएगा, पॉजिटिवली सेलेक्ट मैसेज एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू मदर डिवाइन फॉर ग्रुप नंबर 1। फॉर माय ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 का कार्ड आ चुका है। फॉर ग्रुप नंबर 2 माँ, ग्रुप नंबर 2, फॉर ग्रुप नंबर 2, फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, ग्रुप नंबर 2। So, right. So ग्रुप नंबर 1 इज बलराम जी का कार्ड है आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके, श्री बलराम जी का ग्रुप नंबर 1। एंड ग्रुप नंबर 2 इज माँ सीता देवी, माँ सीता देवी। ओके, सो ये ग्रुप नंबर 2 है। और अगर आपको कोई कहते हैं ना, कोई चक्रा आपको अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, आपने जो 7 चक्रास होते हैं, तो मैं आपके लिए चक्रा वाइज भी रीडिंग रख देती हूँ। ठीक है, आप वैसे भी ग्रुप नंबर 1 के लिए ये वाला चक्रा, देन 1 मोर चक्रा, आप उस अकॉर्डिंग भी रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो फॉर ग्रुप नंबर 1, ओम सहस्त्रार 7th चक्रा। ओके माय फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग होगी ग्रुप नंबर 1 की। एंड ये रीडिंग होगी वम सैक्रल चक्रा। ओके, तो ये होगी नंबर 2 चक्रा होता है ये नंबर 7th चक्रा। तो ये ग्रुप नंबर 2। आप इंट्यूटिवली सरेंडर कीजिए अपने आप को, ध्यान करिए, और आप इस रीडिंग को डिवाइन को सरेंडर करते हुए देखिए। उस पर्सन का नाम लीजिए और सोचिए कि क्या इसके साथ आपकी कोई डेस्टिनी है आगे फ्यूचर में, क्या है भी तो क्या डेस्टिनी है। ओके, दिस इज ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज ग्रुप नंबर 2। हे ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये बलराम जी का कार्ड चूज़ किया है और ये ओम सहस्त्रार चक्र आपने चूज़ किया है इंट्यूटिवली, तो ये रीडिंग आपके लिए है माय फ्रेंड्स। ओके, हम कार्ड को यहाँ रखते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन टुडेज रीडिंग। ओके, सो माय फ्रेंड्स, डिवाइन माँ थैंक यू सो मच। एंड यस, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। डिवाइन मदर प्लीज़ मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए बताइए, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल से कार्ड को चूज़ किया है। आप श्री बलराम जी के बारे में अच्छे से जानते हैं माय फ्रेंड्स। श्री बलराम जी श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई हैं। ओके, एंड ये बहुत बलशाली हैं, इन्हें काफ़ी ज़्यादा सिद्धियाँ प्राप्त हैं, मतलब इन्हें काफ़ी ज़्यादा पावर्स हैं इनमें, बहुत अच्छी बुद्धि है, बलराम है, नाम से ही पता है इनमें बहुत बल है। तो जिन्होंने भी ये पायल चूज़ किया है, मुझे ये नज़र आ रहा है बहुत अच्छे से कि आप जिस भी पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हो, वो कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल होगा। इनके हाथ में हल है, यानी कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन, एक नॉर्मल वर्ड्स में मैं बताऊं, और दूसरा एक हल, मतलब जो खेती करने के कार्य आता है, यानी कुछ क्रिएट करने के कार्य आता है, कुछ उगाने के लिए कार्य आता है। यहाँ पे बनाना लीव्स भी हैं, ठीक है, ग्रीनरी है। तो माय फ्रेंड्स, आप और आपके पर्सन जिसको भी देख के रीडिंग देख रहे हो ना, आप दोनों का हार्ट चक्र अवेकन होगा। आप एक दूसरे को हील करेंगे इस लाइफ में, और एक दूसरे के साथ क्रिएट करेंगे कुछ ब्यूटीफुल लाइफ, क्योंकि यहाँ पे अन्नपूर्णा माता प्रेजेंट है। अन्नपूर्णा माँ की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, धन धान्य खाना पीने की कभी कोई कमी नहीं होगी। आप दोनों रिसोर्सेज से भरपूर होंगे, आप दोनों ही अपने अपने वर्क फील्ड में बहुत ही पावरफुल होंगे। ओके, और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा आपके पास धन ऐश्वर्य सब कुछ होगा। राइट, एंड ओम हमें बताते हैं 7th चक्र सहस्त्रार, जिसमें कुंडलिनी शक्ति हमारी जागृत होती है,
बिल्कुल पावरफुल होती है। आप दोनों टेलीपैथिकली भी बहुत कनेक्टेड होंगे, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे, आप दोनों इस लाइफ से नहीं कई लाइफ से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, आप लोग बहुत साधना में हो, आप दोनों कोई साधना करते हो, कोई मंत्र चैंटिंग हो गया, किसी भगवान की स्पेशल पूजा हो गई, और श्री कृष्ण भगवान की तरफ झुकाव ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आप लोग ना दोनों इस लाइफ टाइम में कुछ क्रिएट करने के लिए मिले हो एक दूसरे के साथ, कुछ नया बनाने के लिए, मतलब क्रिएट करने के लिए, जहाँ पे आप दोनों अपने साथ साथ सोशल लाइफ में भी लोगों की मदद करने आए हो। आप यहाँ पे आप दोनों का साथ बहुत ही पवित्र है, आप दोनों का साथ डेस्टाइंड है, आप दोनों को साथ होना ही है, क्योंकि ये डिवाइन का चक्रा है जो आप दोनों को अलग करके भी एक करता है। मतलब आप अगर किसी पर्सन को जानते हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो, तो वो सिचुएशन आपकी बार बार आपको अपग्रेड करने के लिए ही आती है, अवेकनिंग करने के लिए आती है, ताकि आप इस सिचुएशन तक, इस हायर एनर्जी तक पहुंच सको। और फिर आप दोनों जब शादी करें, यूनियन में आएंगे, तब आप अपने साथ साथ इस सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए, माँ प्रकृति के लिए कुछ क्रिएटिव करके जाओ, राइट। तो ऐसा कुछ पॉजिटिव मैसेज मुझे यहाँ से मिल रहा है इन कार्ड्स को देखकर। बहुत बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही स्पिरिचुअल ग्रुप है, मतलब आप लोग बहुत हायर स्पिरिचुअल सोर्सेज से जुड़े हुए हो, मदर डिवाइन से जुड़े हुए हो, आपके पास प्रकृति माँ का आशीर्वाद है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर है, प्ले प्लांट्स है, एंड यू आर सो डिवोटी। आप जिनकी भी पूजा करते हैं बहुत डिवोशन के संग उनकी पूजा करते हैं, ऐसा है, ठीक है। आपके पर्सन भी ऐसा ही करते हैं, आपको पर्सन भी ऐसे ही मिलेंगे या मिलेंगी, ओके, वॉट एवर। यहाँ पे हम जेंडर वाइज बात नहीं कर रहे हैं, एनर्जीज की बात कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट मोर मदर माय, प्लीज फॉर माय ग्रुप नंबर वन, ओके, ग्रुप नंबर 1, एनी अदर कार्ड। देखो डेस्टिनी का कार्ड है, डेस्टिनी आ चुका है। वाओ, द लवर्स, कहा ना, यहाँ इस जन्म से नहीं हो, आप लोग पास्ट लाइफ से एक दूसरे से कनेक्टेड हो, पास्ट लाइफ से आपकी लाइफ यहाँ पर है, ओके, आप यहाँ पे हो ऑलरेडी, और इस लाइफ में भी आप दोनों को स्पेशल बहुत सारे, कुछ कहते हैं ना, स्पेशल वर्क देके भेजा जाता है इस धरती पे, वो करने के लिए भेजा है। सो एस ऑफ सोर्ड्स द फर्स्ट कार्ड, देन वी हैव पेज ऑफ कप्स, Ace of Swords, Page of Cups, Destiny, the Star, Two of Swords, then Two of Pentacles, okay, then Page of Wands, wow, victory, success, the Chariot, okay। यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले, नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 नंबर प्रेजेंट है यहाँ पे, एंजल नंबर 22, 11, 11, देखा मैंने कहा ना, ये जो ग्रुप है जिन्होंने भी चूज किया है, आप बहुत हायर स्पिरिचुअल जर्नी में हो माय फ्रेंड्स। इस पर्सन के संग, जिस भी पर्सन को देखकर अभी इस समय ये रीडिंग आप देख रहे हो, सोचकर, ओके, इस पर्सन के संग आपका बहुत पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रहा है, इस लाइफ में भी आपको मिलाने के लिए डेस्टिनी ने वर्क किया है, और आपको मिलना ही है, और आपको शादी आपकी इसके संग होनी ही है, एक सक्सेस है इस पर्सन के साथ, अगर आप शादी के लिए देखते हैं। और अगर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में आप सिर्फ खाली ऐसा है कि किसी ऐसे पर्सन से मिले हो आप, और आपकी फाइनेंशियल लाइफ में भी आप मिले हो इस पर्सन से, तो वो पर्सन आपको फाइनेंशियल ग्रोथ में हेल्प करने के लिए आपको मिला है, ठीक है। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है ये, आप दोनों बहुत स्पिरिचुअल हो। एंड 11 दिख रहा होगा आपको इस समय, नंबर 22, नंबर 7, ठीक है। इस पर्सन के मिलने पर और इसके साथ होने पर डिवाइन आपको इस तरह की सिचुएशंस, इस तरह के कहते हैं ना गाइडेंस, साइंस देंगी लगातार, ठीक है। यहाँ पे सबसे जो हम डेस्टिनी की बात कर रहे हो, यहाँ पे डेस्टिनी का ही कार्ड है, दैट इज द स्टार, ओके। द स्टार हमें क्लियरली बता रहे हैं कि आप दोनों का मिलना यहाँ पे तय है, आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा हुआ था एक दूसरे का साथ, राइट। ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन वाइब्स है, आपके आसपास भी रहते हैं ये पर्सन, ऐसा भी कुछ है, यानी कुछ शॉर्ट डिस्टेंस पे है ये पर्सन आपके साथ। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अगर आपकी स्टेट में हो, मतलब आपकी स्टेट से बाहर मुझे कम वाइब्स आ रही हैं, लेकिन आपकी स्टेट में है, लेकिन ताकि आप रीचेबल हो, ठीक है। लेकिन जनरली बातें आप लोगों की होती हैं फोन, मोबाइल की हेल्प से ही, क्योंकि मिलना रोज नहीं हो पाता, देयर इज समथिंग प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर देखो कंफ्यूजन का कार्ड है, आप दोनों की जर्नी में ना कंफ्यूजन है एक्चुअली, क्योंकि या तो एक पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसे क्या करना है, एक पर्सन श्योर है कि वो आपसे प्यार करता है, आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन दूसरा पर्सन अभी जगलिंग सिचुएशन में है, ठीक है। ये सिचुएशन बताई जा रही है, लेकिन ये सिचुएशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड कार्ड इज हियर, एंड एस ऑफ सोर्ड कार्ड इज टेलिंग अस कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि डोंट वरी, कुछ समय में ये सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी, कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगी, और आपको एस ऑफ सोर्ड यानी कि एक क्लियरिटी मिलेगी, इस पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी, इवन आपको भी क्लैरिटी मिलेगी कि डिसीजन क्या लेना है, और ऑफकोर्स आपका डिसीजन आपके फेवर में होगा, बिकॉज यहाँ पे चैरिट एंड सक्सेस का कार्ड है।
मैरिज का कार्ड है। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग, देखो पहली बात तो जन्मों जन्मों के साथी हो, अनकंडीशनल लव है इस पर्सन के संग आपका, आप दोनों को साथ में होना ही है इस धरती पे, साथ में काम करना ही है, साथ में मिलके क्रिएशन की एनर्जी है, मैंने कहा ना क्रिएशन की एनर्जी आप दोनों की। आप में कोई रिलीजन फैक्टर, कास्ट फैक्टर, कोई डिसीजन डिफरेंसेस की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। यहाँ पे डिफरेंसेस हो सकते हैं आपके डिसीजंस में, मुझे डिसीजन पावर आ रहा है, आप दोनों के डिसीजन अलग अलग हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज अलग अलग हैं, इसलिए आप लोगों के बीच में कभी फाइटिंग हो जाती होगी, छोटे मोटे आर्गुमेंट होते होंगे, बहुत छोटे छोटे, ओके, जिसकी वजह से कई बार नो कॉन्फ्लिक्ट होता होगा, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक डिवाइन गाइडेड रिश्ता है। ये डेस्टिनी में आप लिखा के आए हो कि आपको इस पर्सन के संग इस लाइफ में रहना है, इस पर्सन के साथ ही होना है और इसके संग क्रिएट करना है जिंदगी, ओके। ये पर्सन बहुत से लोगों को ऑनलाइन ही मिले हैं, राइट, और आप लोग बहुत डेस्परेटली मिलना चाहते हो एक दूसरे से, ऐसी भी फीलिंग्स है यहाँ पे, और ये एक सक्सेसफुल रिश्ता है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम वाइब्स आ रही है मुझे हायर लेवल की, ठीक है, और क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी है कंप्लीटली, और यहाँ कन्फर्मेशन है। अनकंडीशनल लव सिखाया जाता है इसमें सबसे पहले, तो अनकंडीशनल लव आपको सिखाया जा रहा है। अभी थोड़ा सा वेटिंग पीरियड था, लेकिन डोंट वरी, ये ओवर हो गया, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड कार्ड है। यहाँ पे क्लियरली कुछ कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में, जिसमें वो पर्सन आपको बताएंगे कि वो आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं और उनकी क्लैरिटी क्या है। चलो मैं एस ऑफ सोर्ड्स को एक बार क्लैरिफाई करना चाहती हूँ डिवाइन मदर, प्लीज मुझे मदद कीजिए जानने में, एस ऑफ सोर्ड मतलब क्या क्लैरिटी। देखो एक तो आ गया यहाँ पे 3 ऑफ कप्स एंड व्हाट मोर, एनीथिंग एल्स, काफी सारे हैं, तो वापस से एक बार करते हैं, वन मोर टाइम, एस ऑफ सोर्ड्स डिवाइन में, एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं एंड नाइट ऑफ वैंड्स। देखो यहाँ पे इन एंड आउट का कहते हैं ना, मतलब आना और जाना, रिश्ता कभी आपसे रख लिया, कभी बात कर ली, कभी नहीं करी, कभी चले गए, कभी आके ब्लॉक कर दिया, कभी अनब्लॉक कर दिया, आप कुछ रह नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते, आप दोनों की सिचुएशन में ये चल रहा है, इसलिए क्लैरिटी नहीं थी, क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। एक फायरी एनर्जी है, एयर एनर्जी यहाँ पे। देखो यहाँ पे ना कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, दूसरा पर्सन नहीं है। एक पर्सन को ऐसा लगता है कि वो बहुत इंडिपेंडेंट है और अपने लेकिन दूसरा पर्सन अभी ग्रो कर रहा है, ओके। यहाँ पे कहीं पे कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, लाइक फैमिली एंड ऑल, आई टोल्ड यू ना, थर्ड पार्टी कोई सोच है, डिसीजन आपकी मेकिंग एक जैसी नहीं हो पाती, आप दोनों को डिफरेंसेस है, आप दोनों अपोजिट हो एक दूसरे के, लेकिन फिर भी एक हो, क्योंकि आप यही डेस्टिनी है आपकी। देखो डेस्टिनी के साथ ही कार्ड है, लेकिन सक्सेस होगी, विक्ट्री होगी, शादी होगी, यहाँ पे शादी बिल्कुल होगी, एंड कंप्लीटली यहाँ पे सेलिब्रेशन है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ना कुछ वेट कर रहा है कि इस सिचुएशन में आने के बाद इस लाइफ में क्लैरिटी आए, ठीक है। ये पर्सन या तो फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं थोड़ा सा, और कुछ लोगों के पर्सन ये चाहते हैं कि वो पहले अभी अपने आसपास के जो सिचुएशंस हैं, उन नेगेटिव सिचुएशंस हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, उन्हें क्लियर करें और फिर आपको ये कमिटमेंट दें, ठीक है। तो ठीक है, मैं व्हाट नेक्स्ट भी जानना चाहती हूँ माँ, ये सक्सेस कैसी सक्सेस होगी, व्हाट नेक्स्ट, इसमें आगे जाके क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, राइट, ओके, वाह, ओके, नंबर 7 एंड जजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी आप लोग सरेंडरेंस की एनर्जी में हो, बहुत से लोग इस पर्सन से अभी नो कॉन्टेक्ट में है, ब्लॉक अनब्लॉक टाइप सिचुएशन है, बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे 7 की कार्ड्स हैं अपने पास में, 7 डेस्टिनी का कार्ड है ये भी, और डेस्टिनी इन द सेंस स्पिरिचुअल जर्नी का कार्ड है ये, कंप्लीटली 7 नंबर दिखना स्पिरिचुअल नंबर है। इस पर्सन के होने पर आपको ये नंबर दिख सकते हैं लगातार, 7 नंबर लाइफ पाथ हो सकता है आप लोगों का 7 नंबर। ये नंबर कंप्लीटली बताता है कि आप इसके साथ यूं ही नहीं हो इस रिश्ते में, आप इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आप दोनों को जजमेंट मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आपको इस लाइफ में एक होना है। यहाँ पे मुझे 10+10 20 डेज 20 आवर्स की वाइब्स आ रही है, आपको जजमेंट मिलेगा, बिल्कुल जजमेंट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब लाइक यहाँ पे कुछ लोग अपने ड्रीम्स को पूरा करने में लगे, मैंने कहा ना यहाँ पे ड्रीम्स को पूरा करने में लगे, इसलिए यहाँ पे भी क्लैरिटी नहीं है। और थोड़ा सा कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि राइट सिचुएशन का जो इस थर्ड पार्टीज को निकाल सकें या अपने दिमाग की कंफ्यूजन्स को निकाल सकें, ठीक है। अभी जगलिंग सिचुएशन चल रही है, लेकिन ये बहुत जल्दी एंड होगी, बिकॉज वी हैव एस ऑफ सोर्स क्लैरिटी विद अस, एंड क्लियरली यहाँ पे एक डिसीजन होगा, और डिसीजन मैरिज का होगा, जजमेंट का होगा, ये यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। कार्ड्स ने यहाँ पे क्लियर किया है। अभी आप सरेंडरेंस की एनर्जी में हो, आपके पर्सन भी, आप सरेंडर कर दो डिवाइन मदर को, ये बहुत जल्दी होगा, ठीक है, डोंट वरी। ओके, व्हाट मोर डिवाइन माँ, थैंक यू फॉर ग्रुप नंबर 1। इस पर्सन के संग क्या डेस्टिनी है, क्या डेस्टिनी है आगे, लैंड इन बिटवीन, क्या बात है यहाँ पे ना, देखो कंफ्यूजन का कार्ड आ गया फिर से, 2 राहें,
2 राहों में से एक राह चुनना, ठीक है, ये तो है यहाँ पे। मतलब बहुत से ग्रुप नंबर 1 आप लोग और या आपके पर्सन ना एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन बहुत जल्दी आएंगे यहाँ पे। फिर मूवमेंट का कार्ड आया, सक्सेस का कार्ड है। मैं भी बताती हूँ, डिस्कस करती हूँ। नंबर 40, नंबर 46, वन मोर कार्ड, दैट इज स्मोक एंड मिरर्स एंड डिवाइन मैट्रिक्स इन द बॉटम ऑफ डेक। बताओ, ये क्लियर हो गया कि आप लोग एक डिवाइन जर्नी में हो। एंड सी दिस नंबर 11, ठीक है, अब इन परफेक्ट हार्मनी। बहुत जल्दी आपकी लाइफ, आप दोनों की लाइफ, ये जो भी टाइम फ्रेम चल रहा है, ये टाइम फ्रेम पास हो ही गया है, समझ लो। आप दोनों डिवाइन मैट्रिक्स हो। यहाँ 4 4 4 4 4 की एनर्जी आ गई। अगर आपको 4 4 4 दिख रहा है इस पर्सन के होने से, जैसे आप इस पर्सन के बारे में याद करते हो ना, या कुछ भी सोचते हो, कुछ पूछते हो डिवाइन से, आपको सडनली 4 4 4 नंबर दिख जाए, 2 2 नंबर दिख जाए, 7 7 7 के सीरीज दिख जाए, 11 11 की सीरीज दिख जाए, यहाँ पे इन लोगों को ये नंबर दिख रहे हैं कंटिन्यूसली, इसका मतलब ये पर्सन आपका डेस्टाइन पर्सन है। इसके साथ होना आपकी डेस्टिनी है, आप इससे नहीं भाग सकते, ना वो भाग सकता है। यहाँ पे देखो जजमेंट है, स्टार है, और चैरियट कार्ड में बता रही हूँ, चैरियट विद दिस मूवमेंट, कितनी बढ़िया सक्सेस है। ये पर्सन इस रिश्ते में, अगर अभी रिश्ता रुका हुआ है किसी वजह से, ब्लॉक्ड है, तो अनब्लॉक होगा बहुत जल्दी, क्योंकि इस नंबर 7 इज इम्पॉर्टेंट और 46 आवर्स आर इम्पॉर्टेंट। इसमें गति आएगी रिश्ते में, ये रिश्ता चल पड़ेगा फिर से आगे के अपने डेस्टिनी की ओर। देखो यहाँ पे होप दिख रहा है, यहाँ पे लालटेन है, लाइट है, और यहाँ पे देखो ये स्लेल आराम से ये इसके साथ जारी है, गो विद द फ्लो कर रही है, क्योंकि ये रिश्ता आपको ना डिवाइन पे ही छोड़ना पड़ेगा। ये आपके हाथ में कुछ नहीं है, ना आपके पर्सन के हाथ में, ये किसके हाथ में, डिवाइन मदर के हाथ में, क्योंकि आप लोग डिवाइन मैट्रिक्स हो। डिवाइन मैट्रिक्स, सहस्त्रार चक्र आ गया फिर से यहाँ पे, ओम सहस्त्रार चक्र, देखो इस सोल का यहाँ पे सहस्त्रार चक्र अवेकन है। आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। आप इस पर्सन से कभी अपनी एनर्जीज कट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली इससे कनेक्टेड ही रहोगे हमेशा। आपकी लाइफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। यहाँ पे भी लैंड इन बिटवीन ये बता रहे हैं कि अभी थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी है कि अभी आप सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं क्या करें, लेकिन नंबर 40 इज इम्पॉर्टेंट। आपकी एज हो सकती है, काफ़ी लंबा समय हो गया है, 40 आवर्स भी हो सकते हैं आने वाले। दोनों ये लैंड इन बिटवीन का एक सोल्यूशन आएगा, आप डेस्टिनी तक पहुंचोगे। कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो स्मोक इन मिरर्स कार्ड आया ना, ये क्लियरली बता रहा है कि आपकी जर्नी इतनी इजी नहीं रही, आपकी जर्नी बहुत टफ रही है माय फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे बहुत एग्जाम्स देने पड़ गए, आप अभी भी एग्जाम दे रहे हो, कोई ना कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाती है। जब भी पर्सन आपकी लाइफ में आता है, आप बहुत हैप्पी होते हो, सडनली कुछ ही समय बाद कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह कोई इशू ऐसा क्रिएट होता है आप दोनों के बीच में कि आपकी ब्लॉकिंग की सिचुएशन हो जाती है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो जाती है, फिर से छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। आर्ग्यूमेंट या छोटा मोटा ये छोटी मोटी चीज़ को लेकर, ठीक है, लेकिन ये बहुत जल्दी खत्म होगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस है, मैरिज है। एंड डिवाइन में मैं एक कार्ड और लेना चाहती हूँ, डिवाइन मैट्रिक्स भी है। आप लोग डिवाइन मैट्रिक्स हो, आप साक्षात चूजन वन हो। आप यहाँ पे बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं ना, वो तो क्लियरली यहाँ पे हीलर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उन्हें क्रिस्टल्स के बारे में बहुत कुछ पता है। आप बहुत पावरफुल हो, आप स्पिरिचुअल हो। जैसे एक पर्सन ना यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल है और एक पर्सन रिलीजियस है। मतलब रिलीजियस मतलब एक पर्सन भगवान को बहुत मानते हैं, पॉजिटिविटी को मानते हैं, कर्मा दोनों अच्छे करते हो, आप लोग दोनों अच्छे अच्छे कर्मा करते हो लाइफ में, सोसाइटी के लिए, एनिमल बर्ड्स के लिए आप कनेक्टेड हो, क्योंकि आप चूजन बनो। और जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं ना अभी यहाँ पे, वो भी बहुत अच्छे से अपना हीलिंग वर्क कर रहे हैं, मतलब हीलिंग के थ्रू नेचर में पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, तो दैट इज रियली नाइस। और यहाँ पे ना आपकी जो पर्सन है ना, आपकी पर्सन क्लियरली यहाँ पे आप ये जानते हैं स्पिरिचुअल क्या आती है, मेडिटेशन क्या होता है। वो भले मेडिटेशन कर नहीं पाते होंगे, लेकिन उन्हें सब कुछ मालूम है और वो इसको बहुत रेस्पेक्ट से देखते होंगे। और जब उनको पता लगेगा कि आप इस चीज़ को करते हो, तो ये और भी खुश हो जाएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। देखो ये कार्ड अपने आप ही आया है। मैं पूछना चाह रही थी कि व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे भी लैंड इन बिटवीन है, तो उसका नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे भी देखो क्लियरिटी है, इन परफेक्ट हार्मनी एंड बॉटम ऑफ डेक इज द क्लोज एनकाउंटर। नंबर 10 की एनर्जी माय फ्रेंड, एंड देन को ग्रेटिट्यूड। नंबर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, आप कर भी रहे हो, मुझे मालूम है। बहुत जल्दी नंबर 10, नंबर 11 कंटिन्यू नंबर है माय फ्रेंड। आने वाले ये वाला वीक तो मैक्सिमम मैंने बोल दिया ये वीक, लेकिन आने वाले 10 घंटे 10 मिनट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मिलने वाले हो, ये पर्सन रह नहीं पाएगा आपसे मिले बगैर। ये आपको ही सोच रहा है, हर समय एक्शन ले रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। ये आपसे बात करेंगे, कॉल करेंगे,
ये जो केज है ना, इस कंफ्यूजन स्टेट से बाहर निकलेंगे और आपसे मिलेंगे। जो भी बंदिशें इस इंसान को रोक के रखी है ना आपकी तरफ से, क्योंकि मुझे लगता है आपने सरेंडर कर रखा है पूरी तरह से, जो होगा अच्छा होगा, देखा जाएगा। लेकिन आपके पर्सन कंफ्यूजन में गिरे हुए हैं, क्योंकि आपके पर्सन की कोई सोशल इमेज है, ये पर्सन खुद एक स्टार की एनर्जी में है। इस पर्सन का काफ़ी कुछ अच्छा ऑलरेडी हो रखा है, ग्रोथ हो रखी है। आपके लिए ये सोच रहा है बस कि डिसीजन ले या ना ले। मतलब आप दोनों की लाइफ में, रिलेशनशिप में एक्चुअली कोई बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं। आप अभी चुटकियों में भी एक साथ हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे फिर भी डिले हो रहा है, या फिर भी थोड़ा डिले दिखाया जा रहा है ना, पेशेंस दिखाया जा रहा है, क्योंकि आपको लेसन्स दिखाया जा रहा है कि आप पेशेंस सीखो। और आपने पेशेंस सीख लिया, क्योंकि इतना अच्छा काम कर रहे हो आप, डिवाइन मैट्रिक्स हो, आपने इतना अच्छा काम कर लिया माय फ्रेंड्स, मतलब लाइक आपने पेशेंस भी गेन कर लिया है। अब आप है ना सरेंडर की एनर्जी में, तो आपको सब कुछ मिल गया, ये टाइम ओवर हो गया, वेटिंग का टाइम ओवर हो चुका है। सक्सेस के बड़े बड़े कार्ड्स हमारे पास में, डोंट वरी। एंड नेक्स्ट सेक्शन पता है क्या है, वो आपसे मिलने आ रहे हैं। ग्रैंड सिम्फनी गाजे बाजा म्यूजिक के साथ आपसे शादी करेंगे ये पर्सन। यहाँ पे डेफिनेटली शादी है आप दोनों की एक दूसरे के साथ, ठीक है, क्योंकि यही डेस्टिनी है, यही आपकी डेस्टिनी है। आपको अलग कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये साक्षात डिवाइन का ही बनाया हुआ रिश्ता है। और डिवाइन जब से आप इस धरती पे आए हो, उससे पहले से ही डिवाइन इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कंप्लीटली। इसको ये मतलब है ना, कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता, इवन आप खुद भी नहीं, आप दोनों भी नहीं। देखो होम बॉटम ऑफ डेक, आप अपने नए घर में प्रवेश कर रहे हो अपनी हैप्पीनेस के साथ। आप नए घर में जा रहे हो, बॉटम ऑफ डेक इज सो ब्यूटीफुल। या अपना खुद का घर होना कितना खुशी की बात होती है। आप एक नया घर बसा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप शादी कर रहे हो इस पर्सन के साथ में। कॉन्फिडेंस, आपके पर्सन में शायद कॉन्फिडेंस की कमी थी, इस रिश्ते में कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन कॉन्फिडेंस आ गया है। आप दोनों एक दूसरे पे शक मत करो, ट्रस्ट इश्यूज मत करो, थर्ड पार्टी को जाने दो, कुछ नहीं है, क्योंकि आप दोनों ही हो एक दूसरे के लिए। तो आपका पर्सन भी आप पे ट्रस्ट करेगा। ये टेलीपैथिकली आप बहुत कनेक्टेड हो, जो आप सोचोगे ना वो उस तक पहुंच रहा है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छा सोचना है, ठीक है। ट्रैवल, ओ माय गुडनेस, 3 बार ये कार्ड आ गया मूवमेंट का, सक्सेस का। आपकी तरफ आपके पर्सन दौड़ के भाग के आ रहे हैं। ये पर्सन नहीं रह सकता आपके बिना, नहीं रह सकती। मतलब ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, सी दिस। अनकंडीशनल लव का कार्ड तो पहले ही था हमारे पास। ट्रैवलिंग है यहाँ पे इन्वॉल्व, आ रहे हैं वो आपके पास, आ चुके हैं, मिल चुके हैं आंसर्स। आपको सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं धीरे धीरे। आपको डिवाइन सब कुछ बता रही है। बाउंड्रीज, ठीक है, यहाँ हेल्दी बाउंड्रीज है। इस रिश्ते को प्रोटेक्शन है, इस रिश्ते में प्रोटेक्शन है। देखो हर तरह से इस रिश्ते के चारों ओर ऐसा ऑरा बनाया डिवाइन मदर ने कि इविल आइज और कोई भी इस बाउंड्री को तोड़ नहीं सकता, ठीक है। ब्यूटी, यू बोथ आर गोइंग टू बी सी ब्यूटीफुल टू ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे को, आप जैसे आप एक दूसरे को देखते होंगे ना, मैं फिजिकल बॉडी की बात नहीं करी, मैं उसकी बात कर रही हूँ, सोल की। तो आप दोनों ना मुस्कुराते होंगे अंदर से कि अरे हम तो बहुत पहले से जानते, क्योंकि पास्ट लाइफ्स का लव है ये ब्यूटीफुल लव है। अंदर तक ना खुशी महसूस होती होगी, एक दिल की धड़कनें तेज हो जाना, एक ऐसी बैलेंस भी हो जाना, सडनली काम हो जाना, कोई मतलब एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें बयान नहीं कर सकते हो, वो मुस्कुराहट फील करते होंगे आप, ठीक है। एंड सी दिस फ्रेंडशिप अगेन, अ ब्यूटीफुल जर्नी इज हियर। एंड यहाँ पे होम भी है, आप दोनों अपने घर को बना रहे हो, एक साथ मैरिज कर रहे हो, साथ आ रहे हो, आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये आप क्रिएशन की एनर्जी, होम भी क्रिएशन की एनर्जी है। आप बहुत सारे लोगों का घर होंगे आगे जाके। हेलो माय ग्रुप नंबर 2 ब्यूटीफुल सोल्स। अगर आपने ये ब्यूटीफुल माँ सीता देवी जी का कार्ड चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, या फिर आपने ये चक्रा वम सैक्रल चक्रा चूज़ किया है विथ ऑरेंज कलर, डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। जय माँ आदिशक्ति, थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ माय फ्रेंड्स, आप लोगों ने वम चक्रा चूज़ किया है तो ये है सैक्रल चक्रा नंबर 2। और इस सैक्रल चक्र की मैं बात करूँ तो ये आपके लिए एक बहुत पैशन को दर्शाता है, ठीक है। आपके अंदर आपकी जो फिजिकल डिज़ायर्स हैं उसको बैलेंस करता है आपकी ज़िंदगी में, और जो आपकी लाइफ में जो क्रिएशन है, क्रिएशन की एनर्जी, उसे हायर अप करने में मदद करता है। तो सैक्रल चक्र बिल्कुल आप लोगों का इस समय अवेकन है, इसलिए आपके लिए ये कार्ड, इसकी तरफ आप अट्रैक्ट हुए हो, बिल्कुल आपने इसको चूज़ किया है। ऑल्सो माई फ्रेंड्स, यहाँ पे माँ सीता देवी जी हैं,
माँ सीता देवी साक्षात ऐसी दिव्य शक्ति हैं जो माँ ने एक अवतार लिया, रूप लिया हमारी दुनिया में इस अच्छे एक मैसेज को देने के लिए, सोसाइटी को एक ब्यूटीफुल मैसेज देने के लिए कि ज़िंदगी में जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो सबसे पावरफुल होती है, फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, ओके, जो अवेकन होती है, जो हर प्रॉब्लम से परे है। माँ में इतनी ज़्यादा सहन शक्ति है, इतनी पवित्रता है इनमें, माँ सीता देवी में, कि हम सभी जानते हैं इनके बारे में। हम सब पे इनके लिए समर्पण, सच्चे त्याग की मूर्ति हैं, राइट। तो जिन्होंने भी ये फाइल चूज़ किया है ना माय फ्रेंड, मुझे वाइब्स आ रही हैं कि आप लोगों का पहली बात तो इस पर्सन के साथ यहाँ होना और आपका खुद इस धरती पे होना एक बहुत बड़ी मतलब कहते हैं ना, एक क्या कह सकती हूँ, एक बहुत बड़ी ब्यूटीफुल वाइब्स हैं। इस मतलब वाइब्स को बढ़ाने के लिए आप आए हो, आप सोसाइटी में कुछ नया क्रिएट करने के लिए आए हो। आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा पेशेंसफुल पर्सन हो। आप जो सोल्स हैं माय फ्रेंड्स, आप लोग ना डिवोटी हो, बहुत सच्चे भक्ति से समर्पणता के साथ कोई कार्य करते हो और आप बहुत लॉयल हो। आप किसी एक व्यक्ति के लिए जीवन भर अपना जीवन न्यौछावर कर दो, यानी उसको दे दो अपना समर्पण। आप ऐसे पर्सन हो। आप में ना मुझे ये फील हो रहा है कि आप में डिवाइन फेमिनिन की पावरफुल एनर्जीज हैं माय फ्रेंड, और आप इसको इग्नोर करते हो अपनी ज़िंदगी में। जिस दिन आप इस एनर्जी को जागृत कर लोगे, अपनी योग की इस अग्नि को जागृत कर लोगे अपने अंदर, आपके लिए सब, आपके सामने सब नतमस्तक हो जाएंगे, ओके। माँ सीता देवी जैसी पावर है आपके पास, शक्तियाँ हैं जिनका एविल आइज कुछ नहीं कर सकती, बुरे लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आपने बहुत पेन देखा है माय फ्रेंड, आपकी लाइफ जर्नी इतनी ईजी नहीं है, क्योंकि माँ सीता देवी ने जिस तरह से उदाहरण प्रस्तुत किया है हमारे सबके सामने, वो यही बताता है कि कितनी भी लाख परिस्थितियाँ खराब हों, आप कभी डरे नहीं हो। आपने हमेशा अपने आप को सरेंडरेंस की भावना में रखा। यहाँ पे सरेंडरेंस का बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है और यही कहा गया है कि आप अपनी प्योरिटी में रहो माय फ्रेंड्स, आप अपने डिवाइन प्योरिटी पे विश्वास रखो, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। आप लोगों के संग बहुत बुरा हुआ है और आप लोग कई बार, और आपने कहते हैं ना, जीवन जीने की इच्छा तक छोड़ दी, लेकिन आपको एक होप थी, उम्मीद थी, किसी ने आपका साथ हमेशा दे रखा है इस दुनिया में, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं और आपको गाइड करते हैं कि नहीं, अभी तो आपको ब्यूटीफुल गिफ्ट्स मिलने बाकी हैं ज़िंदगी के। तो आप ये दुनिया को उदाहरण दोगे कि रात के बाद सवेरा होता है, दुख के बाद सुख आता है। आप ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हो। सो माय फ्रेंड्स, आप एक उदाहरण होंगे लोगों के लिए, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स होंगे। लेट्स सी व्हाट मोर। डिवाइन माँ फॉर माई ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ बताइए, जिस भी पर्सन को देखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन उनकी डेस्टिनी में है और क्या है। ओके, देखा, समर्पण का कार्ड आ गया, सबसे पहले ही सरेंडरेंस का कार्ड आ गया। वाह, और क्या है, और क्या है, थैंक यू। चलिए पहले इन कार्ड्स को देखते हैं। एस ऑफ लव्स, मैंने कहा ना, आप सच्चे समर्पण, सच्चे प्यार की मूर्ति हो। आप लोगों से सबसे बहुत प्यार करते हो, मतलब कोई आपको हर्ट भी करता है ना तो भी उसको माफ़ कर देते हो। आप में फॉरगिवनेस की एनर्जी माय फ्रेंड, यहाँ पे आप बहुत हायर लेवल की स्पिरिचुअल सोल हो। सरेंडरेंस यानी कि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, देख लो अब आप खुद ही। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, अमेजिंग, यस, नाइट ऑफ वैंड्स, स्टक सिचुएशंस, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, हैंडमेंट, ओके, स्पिरिचुअलिटी, एंड देन सक्सेस। क्या बात है, आपके लिए भी चैरिट कार्ड आया, ग्रुप नंबर 1 में भी चैरिट कार्ड है। हर्मिट, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के 3 पावरफुल कार्ड्स आए हैं, एंड 1 इज एस ऑफ कप्स, ओके। मैं एस ऑफ कप्स कार्ड को यहाँ पे हमारे साथ शामिल कर रही हूँ। डिवाइन मदर आपको क्लियरली बता रही हैं कि आप जिस भी पर्सन के साथ हो माय फ्रेंड्स, अभी इस पर्सन का और आपका एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है, हमें एट द एंड क्या चाहिए, हमें एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप चाहिए हम सबको, ठीक है। और आप खुद भी एक त्याग की, एक सच्चे प्रेम की मूर्ति हो, तो आपको भी इस तरह का पर्सन ही आपको मिलेगा आपकी ज़िंदगी में। सक्सेस है एट द एंड। अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, अब तक जो भी आपने फेस अपनी लाइफ में देखा है ना, उन सब का बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। आपका हृदय बहुत कोमल है, आप किसी के लिए भी पिघल जाते हो एक पल में। कोई आपसे चाहे कोई धोखेबाजी क्यों ना हो, वो आपसे अगर मदद मांगता है, आप उसको भी मदद कर देते हो, ऐसा है। लेकिन आपने कई बार हार्ट ब्रेक्स देखे अपनी ज़िंदगी में। इस हार्ट ब्रेक से कई लोग आपकी कहते हैं ना, सिर्फ खाली जैसे
कुछ समय के लिए आपकी ज़िंदगी में आना और आपको परेशान करके चले जाना, कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट की गई है कुछ लोगों ने, ठीक है। ये लोग आपकी लव रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपकी करियर वर्क प्लेसेस पे हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। आपने कार्मिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा डील करी है इस समय में, अपनी जो ये ज़िंदगी है इसमें आप कार्मिक लेसन्स, कार्मिक लोगों से बहुत ज़्यादा डील करते हो। इस वजह से आपको एट द एंड ना बंधा हुआ महसूस करते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप तो एक्चुअली साक्षात क्वीन हो, आप डिवाइन फेमिनिन का हायर वर्जन हो माय फ्रेंड्स। जिस दिन ये मैंने कहा ना, जिस दिन ये फायर आपने अपने अंदर जगा ली ना, ये मान लिया आपने, उस दिन आपको जीत से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप बैलेंस की मूर्ति हो, सच्ची बैलेंस की मूर्ति हो। और यहाँ पर मुझे ना बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हो एक सच्चे लाइफ पार्टनर का अपनी ज़िंदगी में, जो आपसे अनकंडीशनल लव करता है। आप ना अभी तक वेटिंग पीरियड पे हो कि जब मेरा राइट पर्सन आएगा तो मैं उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा या करूँगी। आप किसी और के साथ ऐसे ही नहीं जाओगे, आप फ्लर्टिंग में विश्वास नहीं रखते, आप कुछ समय के रिलेशनशिप में नहीं विश्वास करते, आप लॉन्ग टर्म गोल्स को देखते हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, एक ऐसा पर्सन जो आपसे ज़िंदगी भर के लिए कमिटमेंट दे, आपसे शादी करे, एक हंसता खेलता परिवार बनाए, आप ऐसे रिलेशनशिप चाहते हो माय फ्रेंड्स। आप है ना किसी भी तरह से ना दूसरा का दिल दुखाते हो ना कोई, लेकिन आपका दिल दुखता है ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप ना लोगों की बातों में आ जाते हो और फिर उस वजह से आप हर्ट हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे क्लियरली है कि लोग, यहाँ पे क्लियरली है कि आपके खुद के भी कुछ ड्रीम्स हैं, आप में बहुत क्वालिटीज़ हैं माय फ्रेंड्स। आप ना बचपन से कुछ ब्यूटीफुल चैरिज्मेटिक ऑरा लेके पैदा हुए हो, और आपके पास ना हैप्पीनेस रहना चाहती है और रहती भी है। जब आप हंसते हो तो सब हंसते हैं, ऐसा मुस्कुराने वाला एक लाइट एनवायरनमेंट हो जाता है। आप सबको बताते हो कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं। लोग आपको कई बार हंसते भी होंगे या मजाक बनाते होंगे, लेकिन आपने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि आप अपने प्रिंसिपल्स पर खड़े उतरे हो, क्योंकि आपके खुद के कुछ प्रिंसिपल्स हैं लाइफ जीने के, कि नहीं सिर्फ एक ही पर्सन हो काफ़ी है ज़िंदगी जीने के लिए, बार बार ऐसे पार्टनर बदलने का कोई ज़रूरत नहीं, मैं भले ही वेट कर लूँगा या कर लूँगी कोई बात नहीं, पर मैं अपने पर्सन से शादी करूँगी। इस तरह की कुछ एनर्जीज हैं। आपने अपनी खुद की ब्यूटीफुल हैप्पी हेल्दी बाउंड्रीज बना रखी है, जो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप लोग ना एक लंबे समय से ना अकेले अलोन कह सकते हो, या सिंगल्स की वाइब्स आ रही है यहाँ पे। आपने बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सिंगल रहे हो, आप विर्गो है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे लेकिन इस समय ने आपको बहुत अवेकन किया, आप बहुत पावरफुल हो। आपने ना टाइम वेस्ट नहीं किया, आपने क्या किया, अपने ऊपर योगा मेडिटेशन, यहाँ पे योगा मेडिटेशन आप बहुत करते हो, प्राणायाम्स, आप लोग सूर्य नमस्कार, सूर्य देव को देखकर कुछ एक्सरसाइजेस करना, रिचुअल्स करना, आप ये सब जानते हो और ये चीज़ें अपनी प्रैक्टिस में लाते हो, क्योंकि यही चीज़ आपको ना शांति देती है, असीम शांति, और एक शक्ति देती है कि आपको इन सब परेशानियों से ऊपर उठना है। क्योंकि सिचुएशंस आपकी बहुत स्टक रही हैं, आपकी लाइफ में बहुत स्टक रही, इवन इस पर्सन के साथ भी आपकी बहुत स्टक सिचुएशन है, और ये पर्सन बिगिनिंग में बिल्कुल कार्मिक की तरह रहा है आपके संग, फ्लर्टिंग तरह से आया आपकी लाइफ में या आई, और लेकिन ये फिर मतलब कहते हैं ना आना और फिर जल्दी से चले भी जाना, इस तरह की ही एनर्जी यहाँ पर भी है, ठीक है। इसलिए आप अब सरेंडरेंस की एनर्जी में हो, कंप्लीटली आपने सब कुछ लेट गो कर दिया। क्योंकि एक मुझे वाइब्स आ रही है कि कुछ लोगों को यहाँ पर डिवाइन ये भी सिखाना चाहते थे कि आप ट्रस्ट करिए खुद पे, पहले खुद पे कुछ बिल्ड करो, खुद के अंदर की अवेकन करो, अपनी अवेकन करनी है आपको अपनी डिवाइन एनर्जी, हायर डिवाइन एनर्जी, एंड आपको सरेंडरेंस सीखना है कि हर चीज़ आपके हाथ में नहीं है। आप थोड़ा रिलैक्स करो माय फ्रेंड्स, रिलैक्स की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाओ, होपफुल हो रहो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि डिवाइन के हाथ में आपको छोड़ना है बहुत कुछ। आपको ये सीखना था, आपको पेशेंस सीखना था, यहाँ पेशेंस के कार्ड बहुत हैं, आपको पेशेंस सिखाने के लिए ये सब कुछ हुआ है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है, लेकिन एक्चुअल में ये पर्सन के साथ आपकी बहुत ब्यूटीफुल ज़िंदगी है आगे। चलो थोड़ा सा और देखते हैं इस पर्सन के साथ डिवाइन मदर आगे क्या है मेरे ग्रुप नंबर 2 का। ओ वाह, द वर्ल्ड इज विथ अस, द वर्ल्ड आए हैं, टेम्परेंस है यहाँ पे, बैलेंस होगा यहाँ पे क्लियरली माय फ्रेंड्स। अभी भले ही ये पर्सन एक चकाचौंध की वजह से आपके पास आया, आपसे जुड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ डिज़ायर्स थी इस पर्सन की पर्टिकुलरली, लेकिन ये सीरियस नहीं था। लेकिन डोंट वरी, अब ये रिलेशनशिप कंप्लीटली सरेंडर है टू द मदर डिवाइन, और ये बहुत जल्दी टेम्परेंस होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, टेम्परेंस आने वाला है बिल्कुल। इक्वल गिव एंड टेक, ये पर्सन खुद इक्वल गिव एंड टेक करेगा, और सच्चा प्यार जब वो देखेगी, उसने ये महसूस कर लिया है कि आप तो सच्चे प्यार की मूर्ति हो, इसको कहीं पे सुख नहीं मिल सकता किसी भी तरह का, आत्मिक शांति नहीं मिल सकती सिवाय आपकी। ये आपसे बहुत प्यार करता है ये पर्सन, ये करती हैं, ठीक है। एक दो वर्ल्ड आए हैं, एंड देखो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स भी हैं। व्हाट मोर डिवाइन माँ, व्हाट नेक्स्ट, ये 2 कार्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है।
राइट। सो बॉटम ऑफ डेक में क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड यस हमें कुछ कार्ड्स भी दिख गए। राइट। सो यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ के जो भी इस पर्सन के संग पेनफुल साइकिल्स चली है ना, पेनफुल साइकिल्स चली है, वो एंड हो चुकी हैं बिल्कुल, क्योंकि उसको एंड होना ही है। ये सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पार्ट है आपकी ज़िंदगी में, राइट। एंड अल्टीमेटली तो आप लोगों को साथ होना है। ये पर्सन के साथ जो आपकी पेनफुल साइकिल है वो कम्प्लीटली एंड हो चुकी है बिल्कुल। जो भी पेनफुल सिचुएशंस रही हैं वो खत्म हो गई हैं एंड ये पर्सन एक लॉन्ग टर्म लाइफ कमिटमेंट के ये आपको क्लियर कमिटमेंट देंगे और कमिटमेंट होगा एक नई शुरुआत का, एक स्टेबिलिटी का, पावरफुल कमिटमेंट ऑफ द मैरिज माय फ्रेंड, ठीक है। मैरिज का कमिटमेंट है। इस पर्सन के संग एक पेनफुल साइकिल थी आपकी जो आप ही को अवेकन करने के लिए थी, बहुत ज़रूरी था। आप अनकंडीशनल सेल्फ लव में आए, अपने डिवाइन एनर्जी को पहचाने, अवेकन करें, क्योंकि आप स्पिरिचुअल कार्ड्स बहुत सारे हैं माय फ्रेंड, सी दिस अवेकनिंग एज वेल। तो यहाँ पर अपनी कुछ एनर्जीज चक्रास को बैलेंस करने के लिए ये आपके लिए हुआ है। ये पर्सन आपके लिए एक्चुअल में स्पिरिचुअल पर्सन है, आपका स्पिरिचुअल गाइड है ये पर्सन। इसने आपकी बहुत मदद की है, तो इस पर्सन को तो फॉरगिव करो, डोंट वरी और चिंता मत करो। इसके साथ एक नई साइकिल, ब्यूटीफुल साइकिल, अब एक स्टेबिलिटी की साइकिल आपकी स्टार्ट हो रही है कंप्लीटली। ये पर्सन आपसे शादी करेंगे बिल्कुल और क्लियरिटी के साथ आपसे मिलने आएंगे, सारी बात बताएंगे आपको और बैलेंस करेंगे सारी सिचुएशंस आपके साथ, ठीक है। इस पर्सन के संग आपका बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर आगे है। लेट्स सी व्हाट मोर डिवाइन मदर देख लेते हैं और क्या है इसके साथ आपकी डेस्टिनी। ये रिश्ता आपको दोनों को हील करने के लिए मिला है, ठीक है। आपके पास्ट लाइफ्स में मुझे ऐसा वाइब्स है कि आप पास्ट लाइफ्स में भी कहीं ना कहीं साथ रहे हो एक दूसरे के साथ में, ठीक है। और यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन वो सक्सेस में बदल जाएंगे कंप्लीटली, है ना। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कंप्लीटली सरेंडरेंस की एनर्जी हो। वाह, अगेन फर्स्ट ग्रुप में भी ये कार्ड आए हैं, स्मोक एंड मिरर्स यहाँ फिर हैं, यानी कि बहुत से लोग ये रीडिंग भी देख रहे हैं। थैंक यू। सही है, आपको मैसेजेस कुछ ना कुछ इसमें से भी मिलेंगे, डोंट वरी माय फ्रेंड्स। एंड लेट्स सी व्हाट मोर डिवाइन मदर प्लीज, 2 more कार्ड्स, थैंक यू, 1 more, राइट। सो यहाँ पे देखिए बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, मैंने कहा ना आपने जो चाहा, जो सोचा है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको इस रिलेशनशिप में मिलने वाला है, ये पर्सन आपको देने वाला है, ठीक है। और आप खुद एक्चुअल में बहुत हायर एनर्जी में आ गए हो कि अब आप खुद अपने लिए सब कुछ क्रिएट कर रहे हो। यहाँ ट्रैवलिंग की एनर्जी है, मूवमेंट की एनर्जी है माय फ्रेंड्स। आप दोनों एक साथ बने हो, एक दूसरे की दुनिया हो, आप दोनों को एक दूसरे की ज़िंदगी में लाया गया है हील करने के लिए, एक दूसरे को हील करके हायर व्यू में लाने के लिए। इस लाइफ में आप बहुत बड़े ब्यूटीफुल पावरफुल वर्क करोगे। ये एक पावरफुल मूव लेने का वक्त है और आपके पर्सन आपके लिए आपकी तरफ पावरफुल मूव लेके आ रहे हैं। ये मैरी मोटिव है, इसको होना ही था। ये एक मैजिक था जो आपके सराउंड था, कुछ इल्यूजन्स क्रिएट किए गए थे ताकि कि आपको और आपके पर्सन के रिश्ते को और मजबूत बनाया जा सके, ठीक है। यहाँ पे 15, नंबर 20, नंबर 42 इंपॉर्टेंट है। कहाँ यहाँ पे एज भी हो सकती है ये आपकी, क्योंकि यहाँ पे देखो 41 नंबर कार्ड भी है एंड यहाँ पे है टेंडर एम्ब्रेंस एंड दी रोज किसेस, नंबर 9, नंबर 22, नंबर 41, ठीक है। तो एंजल नंबर 2 बहुत प्रेजेंट है। यहाँ पर एंजल नंबर 4 भी प्रेजेंट है। यहाँ पे यस 9 इज एन अनदर ब्यूटीफुल एंजल नंबर, क्योंकि 9 कई बार आ चुका है रीडिंग में। तो 9 इज अ कंप्लीशन ऑफ वन साइकिल एंड द बिगिनिंग ऑफ द ब्यूटीफुल न्यू साइकिल। और यहाँ पे देख रहे हो ब्यूटीफुल आप एक चीज़, हायर व्यू एंड अ पावरफुल मूव। यहाँ पे ये इस पर्सन के संग आपका एक बहुत आपको चमकना है इस पर्सन के संग। ये पर्सन के साथ में आपकी जोड़ी जमेगी, ऐसे बोलेंगे लोग, और आप दोनों एक दूसरे के संग बहुत ब्यूटीफुल होगे, कंपैटिबल, आप एक दूसरे को मैच करोगे। और आपकी जब मैरिज हो जाएगी एक दूसरे के संग तो आप इतना ब्यूटीफुल, जब आप यूनियन में आएंगे, अपने यूनियन में आओगे आप, तब यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल एक रोमांस क्रिएट होगा जो एक्चुअल में कहते हैं ना, आप दोनों बहुत ब्यूटीफुल फील करने वाले हो, स्पिरिचुअल फील करने वाले हो। ये जन्मों का प्यार है। आप जैसे एलिफेंट्स होते हैं ना, वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। एलिफेंट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग विल को दिखाते हैं। एलिफेंट्स अपने जिससे प्यार करते हैं उसको ज़िंदगी भर उसका साथ निभाते हैं। तो यहाँ मैंने कहा ना लॉयल्टी की बहुत वाइब है। यहाँ पे लॉयल रिलेशनशिप रहेगा, स्टेबल रिलेशनशिप रहेगा। ये बहुत ज़्यादा आप दोनों के लिए सिर्फ आप दोनों मैटर करोगे, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरह से, फाइनेंशियली भी, ठीक है। और आप दोनों इतने बड़े बड़े काम करोगे इस दुनिया में मिलकर जो लोग नॉर्मली लोग नहीं सोच पाते, नहीं कर पाते। एंड यहाँ पे देखो रोज किसेस, ये ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। लेडी बग लक भी आ चुकी है यहाँ पे, बहुत स्टेबल रिश्ता है। ये रिलेशनशिप एक नई जर्नी पर जाने को तैयार है। बिल्कुल आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो इसकी ब्लेसिंग्स को। आपकी ज़िंदगी से जो डबल फेस लोग हैं वो बिल्कुल जा चुके हैं। आपको कुछ मिरर दिखाया गया है, पास्ट के व्यूज़ में ले जाया गया है। मैं यहाँ पे क्लियरली बता रही हूँ, पास्ट में इस पर्सन के साथ आप पहले भी थे,
आपका या तो लव रिलेशनशिप था इस पर्सन के संग या आप मैरिड थे इसके संग, ठीक है, लेकिन ये रिलेशनशिप किसी ना किसी इशू की वजह से क्या हो गया, ब्रेक हुआ। तो एक फाइनली अब इस रिलेशनशिप को इस लाइफ में इसलिए मिलाया गया है आप लोगों को, ताकि आप अपने पास्ट उस ट्रॉमा को हील करके एक ब्यूटीफुल लाइफ जो बची कुची कहते हैं ना इच्छा बची थी वो जी सको। अब एक हायर व्यू दिया गया आप दोनों को, बहुत बड़ा प्लान है डिवाइन मदर का आप दोनों को साथ में लाने का। यहाँ पे बियॉन्ड दी ऑर्डिनरी का कार्य, आप दोनों एक बियॉन्ड दी अमेजिंग कपल होंगे और आप दोनों एक दूसरे से टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, थर्ड आई चक्रा से कनेक्टेड हो आप यहाँ पे। बताओ, ग्रीन चक्रा है यहाँ पे, हार्ट चक्रा एंड द टेलीपैथिक चक्रा, दैट इज द हायर द नंबर द थर्ड आई, सिक्स्थ चक्रा हमारा। और यहाँ पे नंबर 36 कई लोगों की एज हो सकती है और 36 आवर्स में आपको कुछ ब्यूटीफुल नजर आएगा, सुनाई देगा आपके रियूनियन से लेके, क्योंकि यहाँ पे रियूनियन की एनर्जी है, रिकंसिलेशन की एनर्जी। आप पास्ट लाइफ कपल हो, इन शॉर्ट आई कैन से दैट, पास्ट लाइफ कपल हो और वापस से आपको यहाँ पे एक ही होना है, मिलना है, शादी करनी है एक दूसरे के साथ में। ओके, व्हाट मोर डिवाइन मदर, व्हाट मोर डिवाइन मदर, प्लीज़ कुछ और बताइए। फॉर माई ग्रुप नंबर 2, फॉर माई ग्रुप नंबर 2, फॉर माई ग्रुप नंबर 2, राइट। देखो फिनेंशियल अबंडेंस, मैंने कहा ना यहाँ पे बहुत कुछ ग्रो करना है, कुछ बाकी है जिसकी आप दोनों को साथ में मिलाया गया है। क्लैरिटी रखना है अपने रिश्ते में, ठीक है। फिनेंशियल हेल्थ आपकी बहुत बहुत अच्छी होगी इस रिश्ते के अंदर, आपको कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, रुपए पैसे की। एंड सी दिस, फर्स्ट कार्ड इज फॉरगिवनेस क्या बात है। ग्रुप नंबर 1 के भी मैसेज था, फॉरगिव कर देना। तो ये पर्सन से आपकी कुछ है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लेकिन बहुत जल्दी वो रियलाइज़ कर चुके हैं अपनी गलती को और वो आपके पास दौड़ के आ रहे हैं। और यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी, फर्टिलिटी, आप लोग मिलके कुछ बहुत बेहतर क्रिएट करोगे, शादी करोगे, शादी करके अपनी ब्यूटीफुल लाइफ बनाओगे, फैमिली बनाओगे, प्लस आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पे बहुत कुछ क्रिएट करोगे सोसाइटी के लिए। यहाँ पे बहुत फर्टिलिटी सिर्फ अपने लिए नहीं होता, सबके लिए होता है। एम्प्रेस की एनर्जी है, मैंने कहा ना डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हायर लेवल की यहाँ पर है भर भर के आप में। एंड दी पावरफुल स्ट्रेंथ, इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है। डिवाइन हर तरह से आपको सपोर्ट कर रही है क्योंकि आप में यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी बहुत है माय फ्रेंड। हो सकता है कि मैं जेंडर वाइज नहीं बात कर रही हूँ, आपके जो पर्सन है जो भी है, चाहे मेल है फीमेल है, उनमें फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ कि स्पिरिचुअलिटी वाइज में मेरे व्यूअर्स में फेमिनिन एनर्जी बहुत अवेकन हो गई है इस समय, ठीक है। आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत बैलेंस हुई है। पहले आप इमोशनली लॉस्ट हो जाते थे, रोते थे, लेकिन अब आप बहुत बैलेंस, जो आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत हायर हो चुकी है और आप बहुत ही तरह से मैं कहूँ यस आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हो, आप बहुत पावरफुल हो चुके हो। आपका खुद का स्टेटस है, मुझे ना डिवाइन में कुछ और भी जानना है, प्लीज़ मुझे बताइए जो मेरे दिमाग में है, मन में है, प्लीज़ ये कार्ड, एक मिनट फिर से, यस जो मैं सोच रही हूँ क्या वो है, मतलब आगे क्या है, एक मिनट फिर से अगेन, यस वन मोर टाइम, डिवाइन माँ प्लीज़ बताइए। यस बहुत जल्दी या आपकी लाइफ का मैंने जानना चाहा था कि आगे फ्यूचर में मैरिज वगैरह को लेकर एक क्लैरिटी दीजिए। तो क्लैरिटी में यही है, ये जो अगस्त का मंथ था, ठीक है, नंबर 8, इसमें लियो पोर्टल एनर्जी थी, उसमें शायद इस पर्सन के साथ आपकी कुछ अनबन हुई है और ये नंबर 10 की साइकिल कंप्लीट हो गई है आपकी लाइफ में और ये जो अनबन की साइकिल अब खत्म हो गई। अब ये पर्सन परमानेंटली आपकी लाइफ में आपको मैरिज करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, आपके साथ एक नया रिश्ता बनाने के लिए आ रहे हैं जो एक बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता होगा एंड दैट इज द सन एंड द मैजिशियन, ठीक है। आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी में शादी करने के लिए, बहुत अमेजिंग, यही मैं जानना चाह रही थी। और ये बहुत जल्दी हो रहा है, फास्ट एक्शन है यहाँ पे, फास्ट एक्शन ऑलरेडी यहाँ पे द चैरिट है ही, ठीक है। आप दोनों बिल्कुल अपोजिट हो एक दूसरे के, मैं फिर से कहूँगी, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए संपूर्ण हो, बने हुए हो, आप एक दूसरे के लिए ही हो, आप अलग हो ही नहीं एक दूसरे से किसी भी तरह से, और ना कोई अलग कर सकता है, क्योंकि आप दोनों का एक हायर व्यू है इस लाइफ में, पर्पस है, वो पर्पस आपको साथ में ही पूरा करना है, इसलिए डिवाइन मदर आपको साथ में लेके आ रही है। और यहाँ पर ट्रैवलिंग की वाइब्स बहुत है, आप मूवमेंट करोगे, अपनी लाइफ को, जगह को बदलोगे, ठीक है। और पावरफुल मूव है यहाँ पे, आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं एक्शन लेने के लिए और ये बहुत बहुत जल्दी हो रहा है क्योंकि 8 ऑफ वाइंड्स की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक इज जेमिनी, एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। जेमिनी हो सकता है साइन, एंड अपने लाइफ की इस फ्लोनेस को आप इंजॉय करो, ओके। हाँ, अपना स्ट्रेस मत लो। टॉक लेस फील मोर अमेजिंग, क्या बात है।
आप मेडिटेशन करो, क्रिस्टल्स को लेके हीलिंग करो। आप में बहुत है, मेरे व्यूवर्स है, मैंने कहा ना आपके अंदर आपकी एनर्जी इतनी हायर हो गई कि आप मदर डिवाइन से कनेक्टेड हो, वो आपसे कनेक्टेड है और आपको सब कुछ बता रही हैं, मैसेजेस दे रही हैं। आप अब फील्ड पे आ जाओ, आप रेस्ट करो, अपने एक्शंस को थोड़ा शांत करो, क्योंकि अब एक्शन लेने की बारी किसकी है? आपके पर्सन की, आपके इस पार्टनर की। वो एक्शन लेगा आपके लिए। मेक टाइम फॉर सेल्फ लव, अपने सेल्फ लव पे फोकस करो। मैंने कहा ना सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव यहाँ पर है। तो माय फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं, सारे मैसेजेस देखते जाओ साथ साथ में, क्योंकि आपको अपने पे फोकस करना है, अपने सेल्फ लव पे ज़्यादा फोकस करना है, अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना। महसूस करो उस इस ऐसी जो जिंदगी आप उसके संग जीना चाहते हो उसे सोचो, ठीक है, मैनिफेस्ट करो। टॉरस एनर्जी है। देन अगेन नो योर वर्थ, अमेजिंग। अपनी वर्थ को पहचानो। आपकी जो असीम शक्ति ऊर्जा है वो इस धरती तक सीमित नहीं है, यहाँ